हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर की है वो आउट हुए कई दिन हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 के अंदर है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पर हम अगर दूसरी कट ऑफ्स की बात करें तो यहाँ पर एमटीएस के अंदर आप देख सकते हैं 2020 से लेकर लगातार है, एवरी ईयर आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है विद एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। उसका प्रूफ है आप यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं या फिर हमारे डायरेक्ट चैनल है उसके ऊपर जाके भी वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2020 के अंदर है जब स्टार्टिंग के फेज में थी तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूआर के अंदर है 80 से लेके 82 की यहाँ पर सेफ स्कोर है वो बताया गया था। वहीं पर यूआर के अंदर है जो एक्चुअल हमें देखने को मिला था वो था 81.66। ऐसे ही बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट ईयर की देखें तो नेक्स्ट ईयर है 2021 के अंदर भी आपको ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस रेंज के अंदर है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो फाइनल वाली बताई गई थी, उसी रेंज के अंदर ही जब एसएससी का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिली थी। उस टाइम में एसएससी के है 5 से 6 महीने है रिजल्ट के अंदर लगते थे, तो अब यहाँ पर इतना टाइम तो नहीं लगता रिजल्ट के अंदर, पर फिर भी यहाँ पर एक एक्यूरेसी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं पैटर्न चेंज होने के बाद में, तो यहाँ पर 2022 से एसएससी का यहाँ पर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया था। एसएससी में 2022 से पहले यहाँ पर एमटीएस के अंदर भी 2 एग्जाम है वो लिए जाते थे, टायर 1 और टायर 2 है वो रिटन एग्जाम होता था। अब यहाँ पर ओनली सिंगल एग्जाम होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश और जीके के अंदर ही यहाँ पर मेरिट है वो बनती है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो यूआर के अंदर है 123.5 से लेके 127.5 की यहाँ पर रेंज है वो बताई गई थी, और एक्चुअल में कट ऑफ है इसी रेंज के अंदर ही देखने को मिल गई थी 125.06 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसटी के अंदर है थोड़ा सा कट ऑफ है वो आप फ्लक्चुएशन है देख सकते हो 105 से लेके 110 की यहाँ पर बताई गई थी, और यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ हमें 119 देखने को मिली थी। इसका डेटा है वो पहले से रेड मार्क किया हुआ था, क्योंकि एसटी के अंदर डेटा और एससी के अंदर डेटा है वो थोड़ा कम आता है सर्वेज के अंदर पार्टिसिपेशन, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन है एससी और एसटी के अंदर हमें थोड़ा देखने को मिलता है। बाकी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का डेटा के अंदर है कोई फ्लक्चुएशन है वो देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हवलदार के अंदर देखें तो हवलदार का अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर हवलदार की जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। यूआर के अंदर है 132 कट ऑफ है से देखे रेंज है आपको देखने को मिली थी। बाकी सभी कैटेगरीज के अंदर भी आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर है 131.5 से लेके 134 की यहाँ पर रेंज थी, एक्चुअल में कट ऑफ है वो 131 ही देखने को मिली थी। यहाँ पर यूआर के अंदर और इनके अंदर ये हुआ था कि एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर हवलदार के अंदर है कुछ पोस्टें हैं वो खाली ही रह गई थी, क्योंकि इनको डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं मिले थे, क्योंकि इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पर जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स बुलाने होते थे वो बहुत ही कम कैंडिडेट्स बुलाए थे। तो यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट के अंदर जितनी वैकेंसी थी वैकेंसी से भी कम कैंडिडेट है वो निकल के आए थे। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट ईयर से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट है वो बुलाने लग गए थे फिजिकल के अंदर 2023 से, आप देख सकते हो और आगे डेटा के अंदर है हम दिखा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो लास्ट ईयर के अंदर भी आप एक्यूरेसी है वो उसी टाइप से मेंटेन है वो आप देख सकते हो कि 2022 के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कट ऑफ है वो आपको इसी सेम ही पैटर्न के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम 23 के अंदर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के अंदर भी आप देख सकते हो कि 128 से लेके 133 की रेंज थी, और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 133 ही देखने को मिली थी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले एक बार प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करते हुए, तो यहाँ पर एक 2021 का है एक रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। वैसे तो इसका यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा लॉजिक है वो बनता नहीं है, क्योंकि 2021 में है वो पैटर्न है वो पूरी तरह कंप्लीटली यहाँ पर चेंज था। पर यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर कितने गुना कैंडिडेट्स हैं एसएससी लेती है, तो उस फैक्टर को जानने के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ पर करंट सिचुएशन को भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2021 के अंदर देखें तो 2021 के अंदर है एमटीएस के अंदर है अप्रोक्सीमेट 4000 वैकेंसीज थी, 3915 है एग्जैक्ट वैकेंसीज है आप इस चार्ट के अंदर है देख सकते हो। वहीं पर हवलदार के अंदर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है उस टाइम के अंदर है देखने को मिली थी, 3603 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली थी। एमटीएस के अंदर है जैसा कि सभी को पता है कि 2 एज ग्रुप होते हैं 18 से 25 और 18 से 27, दोनों का मिला के 3915 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिली थी। तो उस टाइम में यहाँ पर एसएससी के अंदर है 2 टायर होते थे, तो इसलिए यहाँ पर एमटीएस के अंदर कैंडिडेट्स है देख सकते हैं कि 44,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया गया था। वहीं पर हवलदार के अंदर है 24,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया गया था 2021 के अंदर। पर उस टाइम में एसएससी है थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स को भी कॉल करता था, तो यहाँ पर ये नहीं मान सकते कि ये यहाँ पर जितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आपको
हवलदार के अंदर देखने को मिला है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आपको 2024 के अंदर भी देखने को मिलेगा। उस टाइम की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उस टाइम में हमें कट ऑफ है 2021 के अंदर है, देख सकते हैं कि देखने को मिली थी जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है वो देख सकते हैं कि यूआर के अंदर है 89 की कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर है वो थी 88 की कट ऑफ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है आपको काफ़ी क्लोज ही कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर एससी एसटी का भी देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस है आपको देखने को नहीं मिला था, 3 नंबर का ही डिफरेंस है वो देखने को मिला था। यहाँ पर कट ऑफ है वो आउट ऑफ 100 है वो देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं इसका पैटर्न चेंज होने के बाद में। एसएससी एमटेस का जो पैटर्न चेंज हुआ था, नया वाला पैटर्न आया था वो हुआ था 2022 से लागू। 2022 के अंदर अगर हम वैकेंसीज़ के ऊपर एक बार नज़र डालें तो वो हमें देखने को मिलती हैं 11,784 वैकेंसीज़ हैं वो टोटल थी, जिसमें से अगर हवलदार की वैकेंसीज़ अगर माइनस भी करोगे तो वो हैं 529 वैकेंसीज़ हैं हवलदार की वैकेंसीज़ हैं। आप यहाँ से माइनस भी करके अगर आप ओनली एमटीएस का देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर हवलदार के अंदर जो कैंडिडेट्स रिकमेंडेड की बात करें तो यहाँ पर हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर देखा था कि 500 प्लस में वैकेंसीज है हवलदार के अंदर 2022 के अंदर रिपोर्ट हुई थी। और वहीं पर जब फाइनल रिजल्ट का राइट अप आया था तो उसके अंदर हमें कैंडिडेट्स हैं जो हवलदार के अंदर सेलेक्टेड हुए थे वो देखने को मिले थे, ओनली 195 कैंडिडेट्स हैं वो ही देखने को मिले थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 प्लस में वैकेंसीज हैं वो हवलदार की इसलिए खाली रह गई थी, जिसका हमने डिटेल में चर्चा जो प्रीवियस वीडियो हमने किया था जिसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हवलदार के अंदर क्या जा सकती है, उसके अंदर डिटेल में डेटा डिस्कस किया था कि यहाँ पर वैकेंसीज हैं कितने कैंडिडेट्स लिए थे, कितने कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई हुए थे और कितने कैंडिडेट्स रह गए थे, वो हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार के अंदर देखना चाहते हो कट ऑफ वगैरह और डेटा को तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो है आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखना कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की देखें तो एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर है फाइनल कट ऑफ है 11,000 वैकेंसीज के अंदर है हमें देखने को मिली थी। यूआर के अंदर 125 थी, ओबीसी के अंदर 124 थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 122 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। इस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी, आउट ऑफ 150 कट ऑफ है वो 2022 के अंदर था। अब देखते हैं कि लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर के अंदर देखें तो लास्ट ईयर 2023 के अंदर है वैकेंसीज का एक बार चार्ट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर 18 से 25 वाला जो एज ग्रुप है एमटीएस के अंदर, जिसके अंदर 1186 वैकेंसीज हैं, काफ़ी लो वैकेंसीज हैं, लास्ट ईयर रिपोर्ट हुई थी। वहीं पर 18 से 27 वाला जो एज ग्रुप है जिसके अंदर है 206 वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी। अगर हवलदार की देखोगे तो हवलदार के अंदर है पिछली बार से भी कम वैकेंसीज हैं, 396 वैकेंसीज ही यहाँ पर ओनली रिपोर्ट हुई थी। तो इस तरीके से अगर इन का सभी तीनों का टोटल देखोगे तो वो आपको निकल के आता है ग्रैंड टोटल 1788 वैकेंसीज हैं यहाँ पर 2023 के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं 396 हवलदार की थी, पर ये 396 वैकेंसीज हैं लास्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट फिलअप कर ली थी। अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की देखोगे तो यहाँ पर एमटीएस 2023 के अंदर कट ऑफ है वो फाइनल आपको आप ही से देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज हैं काफ़ी लो गई थी 2022 के कंपैरिजन में। तो इस वजह से यूआर के अंदर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 132, ओबीसी के अंदर भी 132.21 थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.02 का ही डिफरेंस है वो आपको यूआर और ओबीसी के अंदर है देखने को मिल रहा था। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको देख सकते हैं कि 130.09 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। वहीं पर एससी और एसटी के अंदर भी यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस है देखने को नहीं मिलेगा। एससी कट ऑफ है अप्रोक्सीमेट लगभग आपको ईडब्ल्यूएस के बराबर ही देखने को मिल रही है, 130.11 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2024 की। तो यहाँ पर हम 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम के अंदर बात करें तो मार्किंग स्कीम है 2022 और 23 के जैसा ही यहाँ पर मार्किंग स्कीम है वो आपको देखने को मिला है। सेशन 1 है और सेशन 2 है, वो ही दो सेक्शन है, सेम ही यहाँ पर आपको देखने को मिले। सेशन 1 है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्वालिफाइंग है, पर इसके अंदर है आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग तो है 20 क्वेश्चन आते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो सेक्शन 1 में लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एसएससी ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था, जो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा वो ओनली सेशन 2 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको जीए और इंग्लिश है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर आपको सेशन 1 है वो आपको रो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपके सेक्शन 2 से भी आप मेरिट लिस्ट आउट हो जाओगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स का सेशन 2 के अंदर ही यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो एसएससी ने पहले ही क्लियरफाई कर दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर हवलदार के अंदर, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि यहाँ हवलदार का रिजल्ट है वो तो पहले आएगा, पीईटी पीएसटी के लिए कॉल आएगा। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को ये रहता है कि अगर हम पीईटी पीएसटी के अंदर जाएं और लास्ट में फाइनल के अंदर है हवलदार के अंदर से अगर रिजेक्ट हो जाए तो हमारे
एमटीएस की पोस्ट है वो प्रेफरेंस में रहेगी या फिर यहाँ से भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एसएससी ने सब साफ साफ क्लियरफाई कर दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट है पीईटी पीएचटी के अंदर फेल हो जाता है तो यहाँ पर उसको एमटीएस के अंदर अगर उसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे अगर वो ऊपर लेके आ रहा है तो उसको यहाँ पर कंसिडर है एमटीएस के अंदर किया जाएगा। यहाँ पर पहले उसकी प्रेफरेंस है वो हवलदार के अंदर चेक की जाएगी और फिर यहाँ पर एमटीएस के अंदर है वो देखी जाएगी। अब अगर हम एमटीएस के अंदर अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ हैं, पहले तो स्टार्टिंग में एमटीएस की वैकेंसीज़ हैं 4887 वैकेंसीज थी, पर यहाँ पर 31/7/2024 को नोटिफिकेशन आया था तो जिसके अंदर वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज होकर 6144 यहाँ पर एमटीएस के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं वो एमटीएस के अंदर इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर हम टोटल वैकेंसीज़ का देखें तो टोटल वैकेंसीज़ हैं एमटीएस के अंदर और हवलदार के अंदर दोनों मिला के 9583 वैकेंसीज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं पर अगर ओनली हवलदार का देखोगे तो आपको 3439 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2022 के अंदर अप्रोक्सीमेट 500 वैकेंसीज थी और 300 वैकेंसीज हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी 2023 के अंदर। तो उन दोनों के कंपेरिजन में देखोगे तो यहाँ पर आपको 3500 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज हैं वो अब की बार देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ का अगर देखोगे तो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो आपको अच्छी वैकेंसीज़ हैं 2024 के अंदर देखने को मिल रही हैं, एमटीएस के अंदर भी और हवलदार के अंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर ये तो अज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पर कट ऑफ आपको लो ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन हाई का आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर जो एमटीएस के अंदर जो टोटल फॉर्म लगे थे वही आप यहाँ पर देख सकते हो कि 57 लाख फॉर्म है, टोटल अप्लाइड फॉर्म यहाँ पर हुए थे। आरटीआई वैसे लगाया हुआ है कि यहाँ पर कितना यहाँ पर आया था डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग आरटीआई का अगर पता लग जाता है तो बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, अटेंडेंस के रिगार्डिंग है वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पर क्विज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए डेली क्विजेज हैं वो यहाँ पर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के ऊपर और टेलीग्राम के कम्युनिटी टैब के ऊपर है, आपको डालते रहते हैं। तो यहाँ पर 20+ में क्विजेज है, दोनों जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से फॉर्मेट से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको राइट आंसर कौन सा है वो आपको पता लग जाएगा। तो दोनों जगह के चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस की 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार के अंदर देखना चाहते हो तो वो हमें वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखना कंसीडर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी एमटीएस का ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम यूआर का बात करें तो यूआर की एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है हमारे अकॉर्डिंग यूआर की रहेगी 125.5 से लेके 131.5 की यहाँ पर रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये रेंज बताई जा रही है इसी रेंज के अंदर ही आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम चांस है कि आप इस रेंज के अंदर ही आपको कट ऑफ है वो फाइनल लाई करती हुई देखने को मिल जाएगी। जैसा हमने प्रीवियस ईयर्स में डिस्कस किया था वैसा ही एनालिसिस है वो आपकी बार एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर हो रहा है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ रही है वो भी बहुत ही नज़दीक ही आपको देखने को मिलेगी यूआर के। हाँ, बस थोड़ा सा ही नीचे है वो आप देखना कंसिडर कर सकते हो यूआर से ओबीसी का, क्योंकि यूआर ओबीसी के अंदर है आपको ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी आपको काफ़ी क्लोज ही कट ऑफ है, वो आपको ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के पास ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी आपको ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, पॉइंटों में या फिर 1 नंबर तक का ही यहाँ पर डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर। अब बात करते हैं एससी और एसटी की, तो यहाँ पर एससी की शेड्यूल कास्ट के अंदर देखें तो शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ है आपको थोड़ी नीचे ही देखने को मिलेगी। उसकी रेंज है वो जो निकल के आ रही है वो है 121.5 से लेके 126.5 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। वहीं पर अगर हम शेड्यूल ट्राइब का देखें तो शेड्यूल ट्राइब की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है वो है 116 से लेके 121 की। यहाँ पर काफ़ी लो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी शेड्यूल ट्राइब के अंदर। हाँ, शेड्यूल ट्राइब का डेटा है थोड़ा कम होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है वो हमें देखने को मिल सकता है शेड्यूल ट्राइब के अंदर। बाकी जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कट ऑफ के अंदर रहेगी वो रहेगी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर। उसके बाद में एससी की, और यहाँ पर सबसे कम एक्यूरेसी की अगर थोड़ी बात करें तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है एसटी के अंदर। तो मतलब यहाँ पर 116 से लेकर 121 है तो इसके अंदर है +-3 है वो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी फ्लक्चुएशन है वो हमें एसटी के अंदर है थोड़ा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2024 से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीचे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.